वसंत उत्सव की शुरुआत करने वाले हैं श्री नाना पाटेकर जी, माता मंगला जी, भोले जी महाराज, हृदयनाथ जी मंगेशकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कौशिकी चक्रवर्ती जी, अनूप जलोटा जी, सुरेश वाडकर जी, प्रेम दीदी, पद्मा वाडकर जी एवं उपस्थित गणमान्य अतिथि गणों के साथ दीप प्रज्वलन से वसंतोत्सव की हम शुरुआत कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन से वसंतोत्सव 2025 को शुरू कर रहे हैं उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए, और इसमें आप भी सहभाग ले सकते हैं अपनी जगह पर बैठे हुए। जोरदार तालियों के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा आप निर्माण कर सकते हैं। वसंतोत्सव की ये परंपरा रही है कि जो संगीत की दुनिया में जानी मानी हस्तियां हैं वो सम्मिलित हो, उसमें उनको सुनने का एक अवसर, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का एक अवसर, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ये अवसर, और कुल मिलाकर हम सब इंतज़ार करते हैं हर साल वसंत उत्सव का। 9 मार्च आज की तारीख भी बड़ी विशेष है, आगे चलकर इसके बारे में भी हम बात करेंगे जरूर। जैसे ही हमारे मान्यवर स्थानापन्न होंगे, हम वसंतोत्सव का ये सिलसिला आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वसंतोत्सव आया उज्ज्वल प्रभात समवायु वेग
से उनका भी स्वागत मैं निवेदन करता हूं आशीष जी से कि वो मंच पे पधारे। सुरेश जी से निवेदन करता हूं कि आप उन्हें आदर सम्मान के साथ लेके आएं। हृदयनाथ जी मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर जी हमारे बीच उपस्थित है। बड़े ही सौभाग्य की बात, और वो बहुत ही अच्छी सी ट्रिब्यूट हमने यहाँ पर देखी थी, तो उनसे अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूं कि पधारें। अनूप जलोटा जी हमारे बीच आए हैं, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे पधारें। और कौशिकी चक्रवर्ती जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पे पधारें। हमारे सभी डिग्निटरीज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसको विटनेस करने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है इस मंच पे खड़े रहकर कि भाग्य चाहिए, और वो भाग्य हमें यहाँ पर खींच लाया है, तो तालियां भी उतनी जोरदार होनी चाहिए। सुरेश वाडकर जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज का वो सम्मान करें। दीदी से शुरुआत करते हैं। स्वागत की शुरुआत कर रहे हैं। मैं सुरेश जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर स्वागत करें प्रेम वसंत दीदी जी का सर्वप्रथम। भोले बाबा जी मंच पर उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि सुरेश जी भोले बाबा जी का यहाँ पर सत्कार करें, स्वागत करें उनकी उपस्थिति के लिए, और आप सभी की तालियां होनी चाहिए। अच्छा देखिए, ये निवेदन है कि तालियों में कंजूसी ना करें। हर साल आपका आशीर्वाद मिलते रहा है भोले बाबा जी। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता मंगला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री सुरेश वाडकर जी, उनका भी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे।
साल दर साल आपका आशीर्वाद मिलते आया है वसंतोत्सव को, इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्री आशीष शेलार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, प्रेसिडेंट बीजेपी मुंबई। जोरदार तालियों से स्वागत। आपने समय निकाला और वसंतोत्सव में अपनी उपस्थिति आपने दर्ज करवाई है आशीष शेलार जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप वसंतोत्सव के इस आयोजन में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जिनको नेक्स्ट हम देख रहे हैं उनके लिए विशेष आयोजन आज का है, तो वहां से अब आगे बढ़ते हुए नाना पाटेकर जी की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करता हूं कि सुरेश वाडकर जी स्वागत करें नाना पाटेकर जी का। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल शुरुआत से ही आपने उपस्थिति दर्ज करवाई और मैं देख रहा था कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर संगीत का आनंद आप ले रहे थे। आपकी उपस्थिति से हमेशा एक नई ऊर्जा हमें महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद नाना आपका कि आप यहाँ पर पधारे हैं। उषा मंगेशकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सुरेश जी से निवेदन करता हूं कि उषा मंगेशकर जी का यहाँ पर वो स्वागत करें। सर फेस नहीं दिख रहा सर, लूप कैमरा। सर एक फोटो सर सेंटर। श्री अनूप जलोटा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अनूप जलोटा जी का। वसंतोत्सव में कुछ चेहरों को जब तक हम नहीं देखते ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है, उनमें से एक अनूप जलोटा जी का है। साल दर साल आपकी उपस्थिति एक नया प्रोत्साहन देती है। अनूप जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। कौशिकी चक्रवर्ती जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। सुरेश जी से निवेदन करता हूँ कि आप वेलकम करें कौशिकी चक्रवर्ती जी का। फजल कुरैशी साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं आदरपूर्वक। कौशिकी चक्रवर्ती जी का स्वागत सत्कार यहाँ पर सुरेश जी करते हुए और तत्पश्चात फजल कुरैशी जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। अब आप लोगों ने क्या किया कि किश्तों में तालियां बजाई, अब बजाइए एक मुश्त। वंडरफुल, ग्रेट, लवली ऑडियंस। मैं प्रेम दीदी जी से निवेदन करता हूं कि वसंतोत्सव के बारे में 2 शब्द आप कहें। जो अवार्ड हम प्रदान करने वाले हैं
बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी जी बिल्कुल मंच के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। माइक हम उनको दे रहे हैं और दीदी जी को सुनते हैं। होल्ड इट भगवान ने प्लीज। भगवान ने मैं बहुत ही भगवान का, मेरे गुरु जी का आभारी हूँ कि 5 दिन पहले दीदी 8-9 दिन आईसीयू में थी। उसको बेचारी को लग रहा था पता नहीं मैं इस बार वसंतोत्सव में हाजिर रह सकूंगी। तो देखिए वो एकदम फ्रेश होके, हॉस्पिटल वालों ने एकदम उसको फ्रेश करके भेजा। भगवान का, आप सबका, डिग्निटरीज का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी का सबसे बड़ा हाँ क्या रिचार्ज करके हाँ सच्ची तो बैटरी लगाया नहीं। तो ठीक है। सम्मानीय भाव गंधर्व पद्मश्री गगननाथ जी मंगेशकर, साधवर दंडवत। आज आदिवासियों के 25वें उत्तम वाग्यकार उत्सव पर आपका स्वागत करते हुए हमें हार्दिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आपको इस मंच पर संबोधित करते हुए हमारे हर्ष का पारावार नहीं। मैं इस यंत्र अर्थात ईंट के विषय में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अटल खड़े रहने की विशेषता और विलक्षण क्षमता जो किसी भी ग्रह के निर्माण के लिए अनिवार्य है। सारगर्भित सुरक्षित संतुलन का प्रतिनिधित्व करता ये यंत्र संगीत के प्रति आपकी भक्ति व आध्यात्मिक उत्साह का प्रतीक है, जो आज के भौतिकवादी संसार में दुर्लभ है। आपकी संगीत यात्रा ने हमारे दिलों में आदर के सतत प्रवाह का निर्माण किया है। गुरुवरे, हम आप ही के आदर्शों पर चलकर संगीत की साधना करना चाहते हैं। इस महान कार्य करने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संगीताभिलाषी इसी गुरुकुल के निर्माण का स्वप्न संजोए बैठा है। आप भी अपने जैसे साधकों तक अपनी विद्या पहुंचा सके। यही प्रार्थना हम ईश्वर से सदा करते हैं। आपके स्वप्नों को साकार करने वाला आपका आदर्श गुरु सौभाग्य प्राप्त कर सके, यही हमारे हृदय से प्रार्थना है। हार्दिक धन्यवाद। ये जो इसके ऊपर श्लोक हैं वो 8 श्लोक हैं शारंग देव जी के संगीत रत्नाकर में से, और उस तरफ ओम और इस तरफ आजीवासन और इस तरफ आपका नाम और आपको समर्पित। धन्यवाद। आपको देखकर हमेशा प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर जीवन को देखना चाहिए, और बहुत खूबसूरती से आपने इस यंत्र के बारे में बताया। अब वो समय आ गया है जब उत्तम वाद्यकार का ये अवार्ड प्रदान किया जाने वाला है। तो मैं निवेदन करता हूं सुरेश वाडकर जी से कि इस साल का उत्तम वाद्यकार का वसंतोत्सव की जोरदार तालियों के साथ आशीष शेलार जी से निवेदन।
कि आप अपने कर कमलों से ये शुभ कार्य करें। एंड वी हैव विद अस सोनू निगम जी। बिल्कुल सही मौके पर आप बता रहे हैं सोनू जी, बिल्कुल सही मौके पर जब उत्तम वाद्यकार का ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, हृदय से स्वागत है आपका। आइए इस क्षण के आप भी साक्षीदार बनिएगा और आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए जब ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर जी को। संगीत के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है उसको मैं इस वक्त तो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसको हमने थोड़ी देर पहले अनुभव किया था एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के द्वारा। और धन्यवाद देते हैं श्री अनूप जलोटा जी को, जिन्होंने ये जो यंत्र जिसके बारे में दीदी जी ने, प्रेम दीदी जी ने अभी बताया, उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया है। उनकी तरफ से ये प्रदान किया जाता है, तो बहुत बहुत आभार इस यंत्र के लिए। ये कैमरा को पीछे आने के लिए फ्रेम खराब कर रहा है। श्री नाना पाटेकर जी से निवेदन करता हूं कि सोनू निगम जी, जिनका यहां पर अभी आगमन हुआ है, उनका यहां पर स्वागत किया जाए और आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहते हैं कि कुछ बातें संयोग से होती है और क्या समय पर पधारे हैं आप। बिल्कुल जब अवार्ड प्रदान किया जा रहा है तभी। मैंने कहा था आपसे कि कुछ चेहरों की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है वसंतोत्सव में, उनमें से एक सोनू निगम जी का भी ये चेहरा है, उनकी ये उपस्थिति है। मैं पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर जी से निवेदन करूंगा, अगर वो दो शब्द कहें, संबोधित कहें। माइक प्लीज वहां पर पहुंचाया जाए। बैठिएगा आप सभी। ये अवसर है कि हम जरूर सुने इस उत्तम वाद्यकार का ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है, इस पर आदरणीय रंगमंच म्हणण्यापेक्षा व्यासपीठ होणे, मराठी याची सुरुवात करतो की माझी मातृभाषा आहे मराठी आणि हे वर्ष अभिजात मराठीचं आहे. तर अभिजात मराठी हे मला येत नाही, पण जे सामान्य मराठी मला येते त्यातून मी सुरुवात करतो. सन्मान्य व्यासपीठ, संगीत विद्यालयाचे संचालक, सगळ्यात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे दीदी. दीदी मी फक्त लता मंगेशकरांना म्हणतो, त्याच्यानंतर दीदी मी फक्त यांना म्हणतो. सुरेश वाडकर जी, अब मैं हिंदी में बात करता हूँ. सुरेश जी और जब मैं मिले तब वो विद्यार्थी थे और मैं परीक्षक था. मधुबन में राधे का नाचे ये गाना उन्होंने गाया था और मैंने उनको पहला प्राइज दिया था. इतनी पुरानी पहचान है मेरी. अब मैं भी उनको पहचानते नहीं, वो मुझे पहचानते नहीं, इसलिए कि वो जब मुझे पहली मरतबा मिले तब मैंने उनको कहा कि आप गाइए बस, आप हीरो गाइए. बहुत खूबसूरत थे. उसके बाद हिंदी फिल्म में गाना मैंने किया था, लेकिन में सुरमई शाम. उस वक्त मुझे पेपर वाले ने पूछा कि आपने सुरेश जी से क्यों गाना लिया, तो मैंने कहा कि इस समय के दौर में, पूरे जो समय का दौर चल रहा है, इसमें सबसे अच्छे सिंगर सिर्फ सुरेश वाडकर है. तब काफ़ी लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, काफ़ी लोगों ने उल्टी सुल्टी बातें मेरे को सुनाई, मगर वो मेरा मत दृढ़ था
पहले से मैं कहता था सुरेश जी को कि ये जो सब लोग आ रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहेंगे, और अभी जो कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। संगीत के लिए, सुरेश जी के लिए, दीदी के लिए, इनके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 2 अच्छे किस्से सुनाता हूँ आपको। बाबा साहब आमते करके हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कार्य करते थे, उनके लिए दीदी ने एक प्रोग्राम किया था। उसमें सभी लोग गाए थे। दीदी गाई थी, आशा जी गाई थी, रफी साहब गए थे, किशोर कुमार जी गए थे, और सुरेश वाडकर भी गए थे। सुरेश वाडकर जी का अक्षर बहुत खूबसूरत है, और मेरा भी अक्षर अपने ज़बान में बहुत खूबसूरत था। तो दोनों को एक ही शौक था कि पेन, अच्छा पेन खरीदे, और दोनों के पास पैसे नहीं रहते थे खास कर। फिर भी एक दफ़े मैं दीदी को कहा कि अच्छा पेन मेरे को ला के दो, और दीदी ने उस ज़माने का अच्छा पेन मोबला, कम से कम उस ज़माने में उसकी 15,000 रुपये प्राइस थी, वो मुझे ला के दिया। और ये प्रोग्राम शुरू था और सब इतना अच्छा गा रहे थे, और आखिरी गाना सुरेश जी गा रहे थे, शब्द थे सीने में जलन। अभी उन्होंने जो गाना दिखाया वो, मैं नीचे था साउंड के ऊपर, मैंने बैठा था, मुझे सोचा नहीं कि मैं इनको क्या दूं, तो मैंने पेन निकाला और सीधा उनकी तरफ फेंका। तो जैसे अच्छे क्रिकेटर कैच करते हैं ना, उससे भी अच्छा इन्होंने कैच किया उस पेन का। वो शायद पेन इनके पास आज भी होगा। सर दूसरा किस्सा सुना था और मैं अपने भाषण समाप्त करता हूँ, इसलिए कि ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है, कि जितने मेरे को सम्मान आज तक मिले वो सिर्फ दीदी, मतलब भारत रत्न लता मंगेशकर, इसकी कृपा से। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मैं जानता हूँ, बस दीदी की मेरे पे ऐसी कृपा रही कि बड़े बड़े सम्मान मुझे मिले। तो हमारे पिताजी की आखिरी जो प्रोग्राम था वो गोवा में था, और आखिरी प्रोग्राम जिनका था उस्ताद जाकिर हुसैन, और वो बजा रहे थे। दीदी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उससे कुछ सोचा नहीं। उसके बाद एक बहुत मूल्यवान, बहुत महंगी अमूल्य ऐसे अंगूठी थी हीरे की। तो दीदी ने अंगूठी निकाली और उनके ऊपर स्टेज के ऊपर से फेंकी। तो जाकिर साहब उठ गए। बहुत मजेदार किस्सा है, वो सब पे नहीं गिरी थी, तो उन्होंने वो एक हाथ में पकड़ी, फिर उड़ाई, दूसरे हाथ में पकड़ी, और तीसरी बार जो पकड़ते वो सब पकड़ हो गई थी, और लोगों को खूब ताली दी। तो ऐसे ऐसे बड़े कलाकारों की संगत मुझे मिली। उस संगीत का परिणाम ये है संगत का कि मैं आज आपके लोगों के बीच में बैठा हूँ, इतने लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सभाशास्त्राचा नियम आहे, वक्ता उभा असतो तेवढा श्रोते बसून ऐकतात. वक्ता बसून बोलला की श्रोते माझा आवाज बरोबर आहे, कारण तुम्हाला कळलं असेल महाराष्ट्राची विधानसभा चालू आहे. मंचावर उपस्थित सन्माननीय पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, सन्माननीय नाना पाटेकर जी, सन्माननीय उषाताई, माई बाबूजी, सोनू निगम जी, सन्माननीय चक्रवर्ती जी, अनूप जी, सन्माननीय फजल भाई, आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते सुरेश जी, दीदी आणि उपस्थित श्रीधर फडके जी, सगळ्यांना नमस्कार. मला माहित नाही मी या मंचावर काय बोलावं, कारण हा मंच इतका
अद्भुत मंच नाही, व्यासपीठ तुम्ही म्हणाल, अद्भुत असं व्यासपीठ आहे. या सगळ्यांमध्ये मी काही बोलावं अशी माझी योग्यताही नाही आणि पात्रताही नाही. पण सांस्कृतिक कार्य विभागाचा मंत्री आहे आणि पंडित सुरेश वाडकर यांनी आग्रहाने म्हटलं की तू आलं पाहिजेस. तर मी आलोय अशा वेळेला की ज्याचं स्पष्टीकरण मला नाना सुरुवातीला द्यावं लागेल. याचं कारण आत्ता 7 वाजता महाराष्ट्र सरकारची कॅबिनेटची मीटिंग आहे. वाजलेत 6:30 पावणे 7. मी कॅबिनेटला का नव्हतो असा जर प्रश्न विचारला गेला तर कॅबिनेटपेक्षाही मजबूत महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे रक्षक असलेल्या या कॅबिनेट बरोबर मी होतो, हे रेकॉर्डवर स्पष्ट झालं आहे. एक दुसरं नाना, परवाच मी एशियन क्रिकेट काउन्सिल म्हणजे 30 देशांच्या क्रिकेटची जी बॉडी याच्यात भारत पण आहे, त्या एशियन क्रिकेट काउन्सिलचा डायरेक्टर म्हणून निवडून आलो. तो महत्वाचा मुद्दा नाही. आता जी आज फायनल चालू आहे तो एशिया कप त्या एशियन क्रिकेट काउन्सिलची टुर्नामेंट आहे. तरी मी तिथे न राहता सुरेशजींच्या आणि पंडितजींच्या प्रेमाखातर दुबई सोडून इथे राहिलो आहे, ही मला वाटते या ठिकाणी नमूद करणं आवश्यक आहे. पंडित हृदयनाथ मंगेशकरजींना हा अवॉर्ड आचार्य जियालाल वसंत चौक आमचा पण आहे, या निमित्ताने सन्माननीय आचार्यजींच्या नावाने मिळतोय. मी काही आचार्यजींना बघितलेलं नाही, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांनी बघितलं नसेल, पण आता या ठिकाणी आचार्यजींना संगीतमयी एका अर्थाने अभिवादन आपल्या या कला अकादमीतल्या मुलामुलींनी केलं. बरोबरीने आज आपण आठवण ठेवली सुद्धा आहे, आयुष्यभर ठेवू, ते आपले झाकीरबाई. त्या झाकीरबाईंची आठवण सुद्धा आपण या सकाळी मुद्दामून त्या निमित्ताने त्याबद्दलचा सुद्धा कार्यक्रम आपण केला. मला मुद्दामून एक उल्लेख करायचा झाकीरबाईंचा. फजलबाईंना माहिती असेल त्या दिवशीच्या कार्यक्रमामध्ये त्याचा मी उल्लेख केला की माणसामध्ये संवेदना, माणसामध्ये स्वतःपेक्षा दुसऱ्याचा विचार करण्याची क्षमता, सहजता